नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। इन कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। ओके, जबकि हमारे पास वहां पे क्या होता है, हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट दिया होता है, लेट्स से gx इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे हमें पता है कि क्या हम जो हमारा fx है जिसको हमें मिनिमाइज करना है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड जो कांस्टेंट है उसको कहेंगे हम कांस्ट्रेंड फंक्शन। ओके, सो हम क्या करते हैं कि लेट्स से इस प्रॉब्लम को हम ए कह देते हैं। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज ए। नाउ गिवन अ पॉइंट एक्स स्टार, ठीक है, दैट इज अ क्लेम टू सॉल्व दिस ए। मेरे पास एक एक्स स्टार पॉइंट है जो जिस पे मैं क्लेम करता हूं कि उस पे क्या है, बेसिकली ये मिनिमाइज्ड है। ठीक है, यानी कि ये x जो है, ये फंक्शन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा, वो x स्टार पे मिनिमाइज है। ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, यानी कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है इस फंक्शन पे, तो उस कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए ये हमारा इसको सॉल्व करता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू चेक इफ द क्लेम इज ऑप्टिमल। ये क्लेम सही है या गलत है, इसको कैसे चेक किया जाए, है ना। जब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि क्या है, एक्स स्टार पॉइंट पे ये हम सॉल्व कर पा रहे हैं इसको। नाउ हमारे पास इसके दो कंडीशंस हैं जिसको हम चेक करके कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं। जिसमें सबसे पहला क्या है, कॉन्स्ट्रेंट खुद, है ना, कि अगर एक्स स्टार है उसका सॉल्यूशन, तो उसकी वैल्यू g ऑफ एक्स स्टार शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है हमारा। दूसरा कंडीशन इज व्हाट, कि नो डिसेंट डायरेक्शन शुड बी फिजिबल डायरेक्शन। कोई भी डिसेंट डायरेक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे डिसेंट डायरेक्शन क्या है, डिसेंट डायरेक्शन इज एनी डायरेक्शन दैट रिड्यूसेस फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो वो डायरेक्शन जिसमें अगर फंक्शन बढ़ता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। फिजिबल डायरेक्शन क्या होता है, एनी डायरेक्शन दैट टेक्स अ पॉइंट विच सेटिस्फाइड गिवन कांस्टेंट। तो हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स या वो सारे डायरेक्शन जो उस कांस्टेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो डायरेक्शन मेरा क्या है, फिजिबल डायरेक्शन। राइट, सो ये कह रहा है कि नो डिसेंट डायरेक्शन शुड बी फिजिबल डायरेक्शन, यानी कि हम और रिड्यूस नहीं कर सकते फंक्शन को इन फिजिबल डायरेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स से ये मेरा एक कोई ग्राफ है ऐसे ही, ठीक है, 3D प्लॉट है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी ये रिंग्स 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 है ना, यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे रिंग्स है। दीज आर कॉल्ड लेवल कर्व्स। इनको हम क्या बोलते हैं, अगर एक रिंग को पकड़ू, ठीक है, तो एक यूनिट कर्व है, यूनिट कर्व बनेगा इस पे। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं कि क्या है, ये लेवल कर्व। नाउ हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई की टर्म। सो इसका कुछ ग्राफ जो होगा 3D प्लॉट पे कुछ ऐसा होगा, ओपन बॉल टाइप का। ठीक है, नाउ लेट्स से मेरे पास एक gx है जो कांस्टेंट फंक्शन है इस fx पे। ओके, तो ये कांस्टेंट है इस ऑब्जेक्टिव पे। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है। करेक्ट, नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्रंट से देखूं तो ये कुछ मेरे को ऐसा दिखेगा। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व को थोड़ा सा फ्रंट में मूव करूं, ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरे को पता है ये जो रीजन है, ये सारे रीजन जो है, ये वाले सारे रीजन ये मेरे कांस्टेंट रीजन है। राइट, टिल दिस पॉइंट तक ये पूरे कर्व का पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट रीजन है। राइट, सो अगर मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे को कहीं इस पॉइंट पे पहुंचना होगा, जो कि क्या है, मिनिमा है इस पॉइंट का, जबकि इसके अंदर सारे पॉइंट्स क्या होंगे, मेरे फिजिबल हो गए। ठीक है, सो वी नीड टू रीच एट दिस पॉइंट, एट दिस मिनिमम पॉइंट, टू गेट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मेरा ये, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मेरे को इस
कॉन्स्ट्रेंड पार्ट का मिनिमम पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि उससे उधर का सारा पार्ट मेरा सॉल्यूशन है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। तो लेट्स से जो ग्राफ है मेरा, ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी इज बेसिकली सम प्लेन, ठीक है, सब कोई ग्राफ है मेरा 3D प्लॉट, लेट्स से पिछले वाला ही था, उसको मैंने क्या करा, कॉन्टूर प्लॉट्स में शो करा, यानी कि ये जो रिंग्स मैंने दिखाई यहाँ पे आपको बहुत सारे, तो इसका अगर मैं यहाँ पे टॉप व्यू दिखाऊं, यहाँ पे टॉप व्यू करूंगा, ठीक है, तो मेरे को ये क्या करेगा, ये रिंग्स जैसा दिखेगा एक सर्कुलर में, ऐसा कुछ, ओके, ऐसा कुछ दिखेगा मेरे को। यहाँ पे जो ये रिंग्स है ये यूनिट कर्व्स हैं, यूनिट ग्राफ है, ठीक है, जिसको हम लेवल कर्व बोलते हैं, यूनिट ग्राफ्स भी है, इसको हम यूनिट ग्राफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एफ फंक्शन है या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस ऑल दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। नाउ ये मेरा जो आया, ये मेरा कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन है, कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन का एक यूनिट ग्राफ है, ओके, इट इज अ लेवल कर्व, ठीक है, लेवल कर्व फॉर कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन। ऐसे बहुत सारे लेवल कर्व्स होंगे, राइट, बट मैं इंटरेस्टेड हूं ये वाला कर्व में। सो यहां पे अगर देखा जाए तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लेवल कर्व्स होंगे, यहां पे लेट्स से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये भी एक क्या है, ग्राफ, एक 3D ग्राफ, राइट। सो यहां पे क्या होगा, बहुत सारे कर्व्स का जो ये लेवल कर्व्स है ये आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, राइट। सो एट अ पर्टिकुलर एक ऐसा लेवल कर्व होगा, ठीक है, जो कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स बना रहा होगा, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि वहां पे बेसिकली दोनों का टेंजेंट्स सेम होगा, दिस इज व्हाट, टेंजेंट, राइट, दोनों का टेंजेंट क्या होगा, सेम होगा, ओके। अगर टेंजेंट सेम है तो मैं ऑल्सो कह सकता हूं क्या कि नॉर्मल भी सेम होगा, या फिर कहूं नॉर्मल सेम नहीं होगा, पैरेलल होगा, ओके। ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, तो अगर दोनों का टेंजेंट सेम है तो उनका नॉर्मल होगा वो कुछ पैरेलल होगा, लेट्स से इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में होता, नॉर्मल पैरेलल होता, ठीक है। तो समथिंग पैरेलल अरेंजमेंट होगा, इतनी तक चीजें मेरे को क्लियर होनी चाहिए, राइट, इतनी तक की सारी अरेंजमेंट मेरे को समझ में आती है। नाउ क्योंकि यहां हम देख सकते हैं टेंजेंट्स पैरेलल है, ठीक है, और ऑल्सो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा अपने इस पर्टिकुलर ग्राफ पे, ठीक है, और यहां पे कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, जैसे कि लेट्स से मेरा एक 2D ग्राफ है, ठीक है, और जब हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो ग्रेडियंट हमारा कुछ जो ग्रेडियंट या कहूँ डेरिवेटिव या टेंजेंट फाइंड करता हूं, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन होता है, ये कुछ होता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या देता है, जहां पे मेरे को मिनिमा या मैक्सिमा मिलता है, राइट। सिमिलरली अगर और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन बेसिकली स्टीपेस्ट हो जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट, ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। तो अगर इसका ग्रेडियंट निकाला जाए तो मेरे को बेसिकली ये जो प्लॉट है मेरा, ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई प्लेन में मेरे को ग्रेडियंट्स मिलेंगे ऐसे सारे डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसे, ये सारे मेरे क्या होंगे, ग्रेडियंट डायरेक्शंस होंगे, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट्स, गॉट इट। ऐसे ही जैसे ये 2D में ये मेरा ग्रेडियंट डिसेंट था, ऐसे ही अगर 3D में करता मतलब किसी ये जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ होता तो कुछ ऐसा आता, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये क्या होगा, ऐसे स्टीपेस्ट डायरेक्शन होगा, स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये इस ग्राफ पे भी ये डायरेक्शन जो ग्रेडियंट होगा ये क्या होगा, स्टीप होता है, ठीक है, एक प्लेन जैसा बनेगा यहाँ पे, ओके, ये कुछ प्लेन जैसा इसमें, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन होता है। तो हमने ये जो देखा, ठीक है, और ये उसी अरेंजमेंट का है, ये इस वाले अरेंजमेंट का है, इस अरेंजमेंट का कॉन्टूर है, ठीक है। तो लेट्स से ये यहाँ पे मिनिमा बन रहा है, लेकिन ऐसे ही ये क्या होता, मैक्सिमा भी तो बन सकता था, यानी कि नीचे से कट करता है ये, ठीक है।
तो ये ऐसे ना हो कि ये ग्राफ ऐसा कुछ होता, राइट। सो अगर ये अपर की तरफ है तो यहां तो ये मिनिमा बन रहा है, राइट। लेकिन ये अगर नीचे की तरफ होता तो यहां पे क्या बनता, मैक्सिमा बनता, ठीक है। और उस हिसाब से जो नॉर्मल है वो इस किस साइड होता, ये इस साइड होता, करेक्ट। इतनी चीजें समझ में आती है। और ये क्या होगा, पैरेलल ही होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे आपस में। सो अगर ये केस है, सो व्हाट वी नो कि जो नॉर्मल होता है कर्व का, वही बेसिकली हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है, राइट। एट सम लेवल कर्व द टेंजेंट ऑफ बोथ कर्व विल बी पैरेलल, नॉट सेम, इट विल बी पैरेलल। नहीं, या सेम डायरेक्शन, ये सेम होगा, ठीक है। बट नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल विल बी पैरेलल, ठीक है। ये सेम होगा एंड नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल होगा। इतनी चीजें सही, पैरेलल नॉर्मल। एंड नॉर्मल ही हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को देख के कि नॉर्मल ऑफ लेवल कर्व ऑफ एफ, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस इज माय constrained function, right? So level curve of this objective function का normal is some lambda times normal to level curve of this constraint function, ये होना चाहिए, क्योंकि normal is basically what, parallel। तो पैरेलल है तो सम टाइम्स होगा, राइट, क्योंकि पैरेलल क्या है, लाइन ही है, तो वो लाइन क्या होगा, कुछ टाइम्स होगा किसी के। तो लेट्स से व्हाट वी से लैम्डा टाइम्स, ओके। सो इसको अनदर वर्ड में हम लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई, करेक्ट। इतना चीज हम कह सकते हैं, जहां पे जो ये लैम्डा है हमारा, ठीक है, इट इज नोन एज लैग्रांज मल्टीप्लायर, जो कि एक स्केलर हो सकता है, कोई भी स्केलर हो सकता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, एनीथिंग, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। तो यही है जो हमारा सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या था कि g ऑफ x, y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड कंडीशन विल बी दिस। सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एक्स वाई जो है हम कहेंगे क्या है, ये ऑप्टिमल पॉइंट है, राइट। लेट्स डू अ एग्जांपल। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड दिस इज माय कॉन्स्ट्रेंड फंक्शन, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इट इज माय कॉन्स्ट्रेंड फंक्शन, राइट। आवर गोल इज टू मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स गिवन g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ओके, ये इक्वल्स टू 0 है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक x स्टार पॉइंट है गिवन, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोई x स्टार इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन x स्टार g ऑफ x स्टार शुड बी 0 एंड f ऑफ x स्टार ग्रेडियंट ऑफ f एट x स्टार विल बी माइनस लैम्डा टाइम ग्रेडियंट ऑफ g एट x स्टार। सो हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ओके, यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, ओके, ये चीज का ध्यान रखा, बट इट इज आर्बिट्ररी, तो नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। सो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि x स्टार क्या है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले एक पॉइंट निकालना है, g ऑफ x स्टार शुड बी इक्वल टू 0 एंड ये हमें करना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ f एट x स्टार निकालना है। तो लेट्स से x1 x2 एक पॉइंट है, तो इस पे इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो f का ग्रेडियंट क्या होगा, 2x1 एंड यहाँ पे 2 प्लस 8x2, राइट। ऐसे ही g का ग्रेडियंट निकालेंगे तो g ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स g ऑफ x2, राइट। ग्रेडियंट दोनों का ये निकलेगा। नाउ दोनों को इक्वेट करना है, तो ये हमारा ये हमारा f ऑफ x1 है, x2 है, ग्रेडियंट ऑफ f1 x1 x2, ये मेरा ग्रेडियंट ऑफ g ऑफ x1 x2 है, और ये क्या है, माइनस लैम्डा टाइम्स, राइट, ये इक्वेशन।
सो यहां से हम देखेंगे तो 2x1 इक्वल्स टू माइनस लेमडा टाइम 2x1 आएगा, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी फ्रॉम फर्स्ट। और यहां से जब इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तो यहां पे हमें x1 इक्वल्स टू 0 एंड लेमडा इक्वल्स टू -1 मिलेगा, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर केस में आपको ये मिले, ठीक है, x1 x2 आपको लेमडा के टर्म्स में भी मिल सकते हैं। यहां इस एग्जांपल में हमें ये मिल गया। नाउ हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं, दैट लेमडा इक्वल्स टू -1 इज द केस नंबर 1 एंड लेमडा x1 इक्वल्स टू 0 इज द केस नंबर 2। तो हम एक एक को वेरीफाई करेंगे पहले। तो लेमडा इक्वल्स टू -1 पे हमें x2 की वैल्यू चाहिए एंड x1 की वैल्यू भी चाहिए। तो 2 टाइम्स 8x2 इक्वल्स टू माइनस लेमडा टाइम्स 2x2। ये कहां से आया? ये यहां से आया सेकेंड इक्वेशन पे, राइट। तो यहां से हमें क्या करना है, हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। 2 टाइम्स x2 2 प्लस 8x2 इक्वल्स टू 2x2। तो यहां से x2 की वैल्यू आ गई 1/3 -1/3। एंड हमें हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, दैट इज दिस g ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस g ऑफ x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि यहां पे है ये वाला इक्वेशन। तो इसमें अगर मैं x1 की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास x2 की मतलब x2 की वैल्यू पुट करूं तो x1 की वैल्यू भी आ जाएगी, दिस वन। सो हमारे पास क्या आया, हमारे पास x2 इक्वल्स टू -1/3, x1 इक्वल्स टू प्लस 8 √8/3 एंड -√8/3, जो सॉल्व करके हमें, तो हमारे पास दो पॉइंट्स ये आ गए। सिमिलरली x1 इक्वल्स टू 0 पे x2 हमारा ये आया, ठीक है, तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स और आ गए। तो वी हैव 4 पॉइंट्स। सो जो हमारा अभी जो हमने यूज करा लैग्नार्ज मल्टीप्लायर का, बेसिकली जिसको लैग्नार्ज मेथड फॉर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो उससे हमें बेसिकली जो मिलता है पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मिले, ठीक है, पॉइंट्स विल बी मैक्सिमा मिनिमा, दोनों होंगे, ओके। मतलब इन पॉइंट्स में से कोई मैक्सिमा भी होगा, मिनिमा भी होगा, ठीक है। तो हमें दोनों पॉइंट्स मिलते हैं लोकेलिटी पे, राइट। नाउ आवर गोल इज टू फाइंड मिनिमा, राइट। सो मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन पॉइंट्स को वी नीड टू पुट दिस पॉइंट इनटू fxy, ठीक है, f में हमें पुट करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम पुट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा 0 1 था, यहाँ पे 0 1 है, राइट। 0 1 को जब पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 6। ऐसे 0 -1 को पुट करेंगे तो वैल्यू आई 2, √8/3 और -1/3 को पुट करेंगे तो 2/3 आया, एंड ये करने पे भी क्या आया, 2/3 आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, 6 जो है हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है इनमें से। तो एट दिस पॉइंट जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, मैक्सिमा अटेन करेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी दिस पॉइंट पे। एंड ये दो पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जिन पे मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी, मिनिमम होगी। यानी ये वो दो पॉइंट्स है जहां पे मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स में से मेरे को बस चेक कर लेना है कि g ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू 0 कहां पे, एंड आई गेस दोनों ही पॉइंट, क्योंकि हमारा क्या है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर -1, आई गेस, राइट, यही फंक्शन है हमारा, यस। तो इस पे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों में ही ये क्या रिजल्ट देगा, ये हमें 0 रिजल्ट देगा, ओके। सो यहां से हमें मिल गया हमारे दो पॉइंट्स जो कि हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसे करके हम बेसिकली अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो। सो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमाइजर पॉइंट है, मिनिमाइजर पॉइंट है, सॉरी, एंड दिस वन इज व्हाट मैक्सिमाइज पॉइंट। तो बेसिकली ये मैक्सिमा है मेरा, ये वाला पॉइंट, राइट। सो ऐसे करके तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।